हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस कवर कर लिया था, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हम लोगों ने ओवरव्यू सीखा था, उसके बाद हम लोग सीख रहे थे प्रॉपर्टी इंजेक्शन, जिसको हम लोग सेटर इंजेक्शन भी बोलते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, जैसे हम लोगों ने सीखा था प्रिमिटिव टाइप्स कैसे हम लोग सेटर इंजेक्शन की हेल्प से इंजेक्ट करेंगे, लिस्ट कैसे करेंगे, सेट कैसे करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे इंजेक्टिंग रेफरेंस टाइप। बट इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे अब हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अब हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ना कि हम प्रॉपर्टी इंजेक्शन करेंगे या फिर सेटर इंजेक्शन। दैट मीन्स हमें अब सेटर मेथड कॉल नहीं करना, अब हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। और सारी चीज़ें आप एग्जैक्टली वैसे ही पास करोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में भी आप ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हो, कलेक्शन पास कर सकते हो, और प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज़ पास कर सकते हो। बट ये काम करेंगे कैसे, टाइप्स तो चलो सेम रहेगा, बट थोड़ा सा करने का तरीका बदल जाएगा। बट हाँ, जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपने लिया है, वो सारी एक्सपीरियंस का अब आपको क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा फ़ायदा, बेनिफिट मिलने वाला। जैसे भाई आप कोई काम करते हो ना, तो जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे आप साइकिल चला लेते हो, तो बाइक चलाने में थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा, जो आपने वहाँ पे साइकिल को चलाया है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जैक्टली हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक क्लास बनानी होगी, एक टेस्ट क्लास बनाना होगा और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी होगी। तो सिंपली हम एक पैकेज बना लेंगे। तो सिंपली हम src/main/java पे चलेंगे और राइट क्लिक करके सबसे पहले एक पैकेज बना लेंगे, जिससे कि हमारा कोड थोड़ा सेपरेट रहे। ठीक है, न्यू पे चलेंगे और न्यू पे सिंपली यहाँ पे हम पैकेज पे क्लिक करेंगे और एकदम आराम से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, अदरवाइज गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होती। तो सिंपली पैकेज का नाम देंगे हम लोग स्प्रिंग कोर डॉट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन CI। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फिनिश कर देंगे। सो आप देखोगे हमारा एक पैकेज रेडी है। अब इसमें एक क्लास बना लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, सिंपली राइट क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे न्यू पे चलते हो, एक सिंपल सी क्लास बना लेते हैं। कोई भी क्लास बना सकते हैं, हम बना ले रहे हैं पर्सन। सिंपल एक पर्सन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। और पैकेज अभी भी आप ध्यान रखोगे स्प्रिंग कोर डॉट CI के अंदर है, मतलब इसी नए वाले पैकेज में हमारी क्लास जाएगी। तो सिंपली आप यहाँ पे ओके कर दोगे। सो आप देखोगे आपके पास एक क्लास रेडी हो गई। अब आपको परेशान एकदम ही नहीं होना, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ें होने वाली है। सिंपली इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ लेनी वो ले लीजिए। मैं क्या करता हूँ, सिंपली चलो मैं ले लेता हूँ एक प्राइवेट, सिंपली एक पर्सन का नेम होगा, और प्राइवेट एक पर्सन की आईडी होगी। सिंपली इंटीजर ले लेते हैं, पर्सन आईडी। परफेक्ट है, 2 ले लेते हैं। सिर्फ 2 से हम चीज़ समझा देंगे आपको। अदरवाइज आप रेफरेंस टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बात की बात है। ठीक है, हमने यहाँ पे सिंपली 2 ले लिया। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग कोई भी गेटर और सेटर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें सेटर यूज़ करके इसमें वैल्यूज़ नहीं डालनी है, हमें कंस्ट्रक्टर यूज़ करके डालनी है। सो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, सिंपली देखिए, हम लोग लिखेंगे पब्लिक पर्सन और हम नेम कॉमा इंटीजर पर्सन आईडी, और यहाँ भी स्पेलिंग क्या करते हैं, सही करते हैं, पर्सन। सो वेट कर लेते हैं। ठीक है, पर्सन आईडी। ठीक है, परफेक्ट है। और सिंपली हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और लिखेंगे दिस डॉट पर्सन आईडी इक्वल टू पर्सन आईडी। सो आप देखोगे आपका कंस्ट्रक्टर रेडी है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टू स्ट्रिंग मेथड बनाएंगे इस चीज़ों को प्रिंट करने के लिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे ओवरराइड करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सोर्स पे चलते हैं और यहाँ पे सिंपली ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ टू स्ट्रिंग को लेंगे, टिक कर लेंगे और ओके कर देंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड हो गया। बट हमें चीज़ें यहाँ पे देखिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से रिटर्न करूँगा। देखिए मैं क्या रिटर्न करूँगा, देखिए मैं रिटर्न करूँगा सबसे पहले दिस डॉट नेम, इस ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, कोलन लगने के बाद दिस डॉट पर्सन की आईडी आ जाएगी। परफेक्ट है। अब इसको यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे, बट हम लोग जो इसमें वैल्यूज़ को डालेंगे उसमें यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे लाएंगे। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे पास एक ऑलरेडी है यहाँ पे config.xml, इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद अपने पैकेज में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और अपने पैकेज में राइट क्लिक करके सिंपल पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा कोड भी बना रहे, साथ ही साथ में जब आप इस प्रोजेक्ट को लो तो आपको सारा कोड मिल जाए। ठीक है, सो सिंपली हमने यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया। तो सिंपल हम लोग देख पाएंगे config.xml फाइल यहाँ पे आ गई। इसको मैं रीनेम करूँगा, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका नाम सिंपल हम रीनेम कर देंगे। इसका नाम दे देंगे हम लोग
सी आई कॉन्फिग। सो वेट कर लेते हैं, सी आई कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल, ठीक है। और इस सी आई कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल को ओपन कर लेंगे और हम लोग इस पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स डिक्लेयर करेंगे इस बीन को, और वहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, क्योंकि इस बार तो हमने ये चीज़ बनाई नहीं, ठीक है। मतलब हम लोगों ने गेटर सेटर तो बनाया नहीं, तो ऑब्वियसली बात हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और सिंपली पहले की जितनी बीन है वहाँ पे सबको हटा देते हैं और हम लोग अपनी बीन डालते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे बीन, और ये भाई बीन है, जावा वाली बीन है, सांप वाली बीन नहीं, चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्लास, और क्लास में सबसे पहले अपने पैकेज का नाम लिखेंगे। सो लिखेंगे कॉम डॉट स्प्रिंग कोर डॉट सी आई डॉट क्लास का नाम पर्सन, और इसका एक नाम दे देंगे। सो नेम हम दे देंगे, ये पर्सन है, सो हम पर्सन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हमें यूज़ करना होता प्रॉपर्टी इंजेक्शन तो आप लगाते थे यहाँ पे प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट, अगर याद होगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे यूज़ करना है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई टैग यूज़ करना पड़ेगा, और उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टैग है कंस्ट्रक्टर आर्ग्स, ठीक है। सो हमारे पास कंस्ट्रक्टर आर्ग्स टैग है। सो यहाँ पे आप देख पाओ, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना के रखा है, कंस्ट्रक्टर आर्ग्स, ठीक है। ये टैग लगाना है किसी भी पैरामीटर को कॉल करने के लिए। तो सिंपली एक कंस्ट्रक्टर आर्ग का मतलब होता है सिंपली एक पैरामीटर, ये स्ट्रिंग, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे नेम की वैल्यू पास करेंगे। सो नेम की वैल्यू आप देखिए ऐसे पास कर सकते हो, देखिए वैल्यू टैग लगा के बी अपनी वैल्यू पास कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे जैसे मैं पास करने जा रहा हूँ। सो कॉन्फिग में आ जाते हैं अपने, और यहाँ पे सिंपली हम लोग इसके अंदर लगा देते हैं वैल्यू वाला टैग, वैल्यू टैग, और अपनी वैल्यू पास करते हैं। तो बेसिकली यहाँ नाम पास करना है, तो सिंपली नाम पास कर देते हैं राम, या अपना नाम पास कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना भाई हम लोग कोडिंग कर रहे हैं तो अपना नाम पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपना नाम पास कर दीजिएगा, ठीक है। अब सिंपली आपके पास फिर से ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब आपके पास ऑप्शन है कि ये जो वैल्यू है वो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसको एज अ टैग यूज़ करो, या इसको आप एज अ प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स सिंपल, जैसे हम लोगों ने सीखा था, इसको आप यहाँ पे भी एज अ वैल्यू भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। और या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक तो टैग हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गई, और एक आप यूज़ कर सकते हैं सी स्कीमा, सी फॉर कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को डालने के लिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक्सेस करने के लिए, और पी स्कीमा होता था प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी इंजेक्शन के लिए। तो अभी हम लोग पी स्कीमा यूज़ किए थे। अभी हमको क्या करना होगा, अगर हमें यहाँ पे सी स्कीमा यूज़ करना है तो हमें बेसिकली यहाँ पे सी स्कीमा वाला नेम स्पेस भी डालना होगा, ठीक है। सो वो चीज़ बात की बात है। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी इंजेक्शन, सॉरी हम लोग यूज़ करेंगे एज अ एट्रीब्यूट। सो हम लोग ऐसे लगा देंगे। तो ये बेसिकली आपका बन गया एक पैरामीटर, दैट मीन्स इस चीज़ के लिए, नेम के लिए। इसी तरह हमें आईडी के लिए भी पास करना है। सो हमें एक कंस्ट्रक्टर आर्क्स और लगाने होंगे, जैसे आप हर प्रॉपर्टी के लिए पास करते थे वैसे आप हर एक कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के लिए पास करेंगे। सो एक कंस्ट्रक्टर आर्क और लगा देते हैं, और इसमें सिंपली लिख देते हैं वैल्यू, और यहाँ पे हम इंटीजर की कोई वैल्यू दे देंगे, और फिर इसको सेल्फ क्लोज कर देंगे। दैट्स इट, आपके पास दोनों वैल्यूज़ चली जाएंगी। और बेसिकली अब इस बीन का मतलब इस क्लास का वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो पहले एक स्ट्रिंग की वैल्यू ले रहा हो और दूसरी बार में एक इंटीजर की वैल्यू ले रहा हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिक समझ लेगा, बट आपके पास ऑप्शन है, जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट तो स्ट्रिंग लेता ही लेता है। अगर आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो सो आप यहाँ पे टाइप यूज़ कर सकते हो। टाइप में आप पास कर सकते हो कि ये भैया इंटीजर है। सो अब क्या करेगा, अब ये इस बीन का, इस क्लास का, इस वाली क्लास का वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जब पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग ले रही हो, दूसरा आर्गुमेंट इंटीजर ले रही हो। सो इसका मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग, दूसरा आर्गुमेंट इंटीजर, दैट मीन्स ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा हमारा, और हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम इसके मेथड्स को क्या कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली यूज़ कर पाएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्लास बनाते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे चलेंगे, और न्यू पे चलने के बाद सिंपली हम यहाँ बना लेंगे एक क्लास में हम टेस्ट लिख देंगे और जनरेट कर लेंगे मेन मेथड, फिनिश कर लेंगे। परफेक्ट है, इतना चीज़ मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। अब सिंपली हम फिर से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और हम यहाँ पास कर देंगे अपनी फाइल का नाम विद पाथ। कहाँ पे है, तो सिंपली हमारी जो फाइल है वो है com.spring-core/ci config.xml, और इसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। दैट्स इट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट, दैट मीन्स ये हमारा मेन बंदा है जिससे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट मांग सकते हैं। तो सिंपली मैं कहूँगा कि भैया मुझे चाहिए ये पर्सन वाला ऑब्जेक्ट, तो आप आ जाओगे अपने टेस्ट क्लास में और यहाँ पे आप कहोगे context.getBean, और मुझे चाहिए कौन सा, पर्सन वाला। सो आप में आ दोगे पर्सन ऑब्जेक्ट, और सिंपली इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे। और वेरिएबल किस टाइप का होगा, मुझे पता है पर्सन टाइप का होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन, और पर्सन पी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। और सिंपली टाइप कास्टिंग करनी होगी, सो हम लोग क्या करते हैं, टाइप कास्ट कर देते हैं।
दैट्स इट। अब हम लोग इस पी को यूज़ कर सकते हैं। तो अब ऐसी बात है, हम लोग ने टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, पी को सिंपली यहाँ प्रिंट कर देंगे। अब जैसे आप पी प्रिंट करोगे तो इस पर्सन का टू स्ट्रिंग मेथड चलेगा, पर्सन का टू स्ट्रिंग मेथड चलेगा और वो नाम प्रिंट कर देगा, फिर आईडी प्रिंट कर देगा। चलिए भाई टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो सिंपली मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन पे करता हूँ और रन एज जावा एप्लीकेशन कर देता हूँ। सो आप लोग आउटपुट देख पाओगे। सो आप देखोगे यहाँ पे नाम आ गया दुर्गेश और टू आ गया हमारा आईडी, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही चीज़ एक्सपेक्ट करते नेम और आईडी जो कि हम लोगों ने यहाँ से पास किया। अब अगर मैं एक बार ये टाइप हटा देता हूँ फिर एक बार रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि आउटपुट आएगा। जरा रन करके फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे, सिंपल रन एज यहाँ पे जावा एप्लीकेशन और सिंपल, ठीक है। सो देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या कर लिया, इसने ऑटोमेटिक समझ लिया कि भैया ये जो 212 अपने पास किया था वो किस टाइप की वैल्यू थी, इंटीजर टाइप की वैल्यू। सो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंग इतना इंटेलिजेंट है, स्प्रिंग कंटेनर, कि वो खुद से समझ लेगा कि ये जो वैल्यू आप पास कर रहे हो वो किस टाइप में यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है। बट अगर एम्बिग्यूटी होती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट तो वो प्रेफरेंस स्ट्रिंग को हमेशा देगा, दैट मीन्स आपने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग समझेगा। तो यहाँ भी आपने कुछ नहीं लिखा तो स्ट्रिंग समझता, लेकिन क्योंकि आपके पास जो कंस्ट्रक्टर था वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग और इंटीजर का था, तो उसने सोचा हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि ये जो 12 है ये मे बी इंटीजर हो। और जैसे उसको मिला कि हाँ यार कंस्ट्रक्टर तो आपके पास स्ट्रिंग वाला भी है और इंटीजर वाला है, तो उसने यहाँ पे वैल्यूज इंजेक्ट कर दी। बट ऐसा भी तो हो सकता था कि आपके पास एक और कंस्ट्रक्टर होता नेम और स्ट्रिंग का, उस केस में ये ज़्यादा इंटेलिजेंसी नहीं दिखा पाता। उस केस में इसको भी स्ट्रिंग समझ लेता, इसको भी स्ट्रिंग समझ लेता, और आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप इंटीजर, तब जाके ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो ये बेसिकली टाइप यूज़ होता है एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दो कंस्ट्रक्टर होते हैं और ये जो स्प्रिंग कंटेनर है वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आप खुद सोचो कि आपके पास दो रोड है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे हो तो अचानक से आपको कहाँ पहुँचना है पता नहीं होता, तो आपके पास एक चौराहा आता है, वहाँ से दो रोड होती हैं, आप कंफ्यूज रहते हो इस पे जाना है कि इस पे जाना है, तो दैट इज़ अ एम्बिग्यूटी, ठीक है। और उस केस में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ भी अभी तो एक कंस्ट्रक्टर है तो कोई इशू नहीं, उसने कॉल कर लिया। बट जब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी हो जाएगी और फिर दिक्कत होगी। तब हम लोग एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे टाइप, कि भैया हम टाइप्स भी बता देंगे कि ये वाला इस टाइप का ये पैरामीटर है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम समझेंगे। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रिमिटिव टाइप के वैल्यूज पास कर दिए, एग्जैक्टली वैसा ही आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेफ। दैट मीन्स अगर इसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप भी कवर कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग पर्सन पे आते हैं और यहाँ पे एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। पर्सन को चाहिए होगा एक सर्टिफिकेट, ठीक है, एक सर्टी, ठीक है, और ये वाला क्लास हम लोग बना लेते हैं सर्टी, ठीक है। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल 1 करेंगे और यहाँ पे क्रिएट क्लास सर्टी कर लेंगे, ठीक है, सर्टी, और ये हम लोग सेम अपने उसी पैकेज में क्रिएट कर लेंगे। सो आप देखोगे सर्टी पैकेज यहाँ पे क्लास बन गया। अब सिंपली इसमें सर्टिफिकेट में कुछ नहीं लूँगा, सिर्फ एक मैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ले लूँगा बस, और इसका कंस्ट्रक्टर बना लूँगा। तो सिंपली सोर्स पे चलूँगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ सबसे पहले टू स्ट्रिंग, तो पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड सेलेक्ट ऑल जनरेट। तो आपके पास देखो एक कंस्ट्रक्टर बन गया, क्योंकि एक ही कंस्ट्रक्टर एक ही वेरिएबल हम लोग लिया है, ठीक है, ज़्यादा हमें यहाँ पे घोच पुछ करना भी नहीं है। फिर से सोर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओवरराइड मेथड में टू स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल देखोगे। और फिर से मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए भाई, यहाँ पे मुझे चाहिए दिस डॉट नेम, ठीक है। सो जब भी आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो नाम प्रिंट होगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भैया क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली आप देखोगे यहाँ पे सर्टी ले लिया और हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल भी लेते हैं। तो एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं प्राइवेट सर्टी टाइप का वेरिएबल, सर्टी और सर्टी, ठीक है, सर्टी मीन सर्टिफिकेट, और हम लोग सिंपली इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे। तो देखोगे कैसे, हम लिखेंगे दिस डॉट सर्टी इक्वल टू सर्टी, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग कुछ यूज़ भी करेंगे, प्रिंट भी कर देते हैं जिससे पता तो चले भैया। तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और बीच में हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम लोग सर्टिफिकेट की वैल्यू प्रिंट करेंगे। सो हम लोग लिखेंगे सर्टी या दिस डॉट सर्टी, ये चीज़ आपको पता होगी मोस्टली, दिस डॉट सर्टी
ठीक है, सर्टी डॉट नेम। तो बेसिकली नेम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि सेटर तो बनाया नहीं आपने यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो इसको क्या कर देते हैं, प्राइवेट हटा देते हैं। बाद में हम लोग सेटर भी बना सकते थे, गेटर बना सकते थे, बट अभी गेटर बाद में बना लेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्टी डॉट नेम को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये जो सिनारियो है वो सिंपली ऐसा है, ये जो पर्सन है वो सिंपली डिपेंड कर रहा है एक सर्टिफिकेट ऑब्जेक्ट पे। तो देखो दो चीज़ तो हमने दे दी, एक नाम दे दिया, एक पर्सन आईडी दे दी। आप कॉन्फिग में देखोगे तो एक नाम आ गया और एक आईडी आ गया। इसको एक और कंस्ट्रक्टर, एक और वैल्यू चाहिए, एक और कंस्ट्रक्टर में देखो वैल्यू चाहिए। आप खुद देखो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप पहले ऑब्जेक्ट बना लोगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो आप खुद देखो यहाँ पे जब आप कंस्ट्रक्टर और लिखोगे और सिंपली अब आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, तो आप सपोज रेफ लिख दिए, ठीक है, रेफ तो लिख दिए, बट ये जो रेफरेंस है वो लाओगे कहाँ से, ठीक है, रेफरेंस लाओगे कहाँ से, दैट मीन्स पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो आप देखोगे ये कुछ एरर बता रहे, कह रहा है कंस्ट्रक्टर आर मस्ट अलाउड, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है, तो बेसिकली ये यहाँ पे स्पेस मिस कर दिया था, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लाना है, वो भी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ देखोगे तो सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्ट है। तो हमें एक बीन की हेल्प से यहाँ पे उसको भी रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक बीन और डिक्लेयर कर लेते हैं, परफेक्ट है। और इस बीन का क्लास क्या होगा, देखोगे क्लास में सिंपली हम लेंगे कॉम डॉट स्प्रिंग कोर डॉट CI डॉट, और ये होगा हमारा सर्टी वाला क्लास, ठीक है। और इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, तो इसका नाम हम दे देते हैं, दिस इज बेसिकली अ सर, ठीक है, CER, सर्टिफिकेट का शॉर्टकट है, ठीक है। और बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी भी यहाँ पे देखो इसको भी एक चीज़ चाहिए, क्योंकि ये कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसको भी नाम चाहिए। तो यहाँ भी मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करूँगा, देखो कि कैसे। सिंपली हम लोग आ जाते हैं कॉन्फिग फाइल में और यहाँ पे सिंपली हम लोग यूज़ कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि भैया सेटर मेथड तो है ही नहीं, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर आर के यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे वैल्यू, और वैल्यू में पास कर देंगे सिंपली एक सर्टिफिकेट का नाम, सपोज हम दे दिया एंड्रॉइड यूजिंग कोटलिन, ठीक है। और सिंपली मैंने पास कर। तो इसका मतलब सिंपली क्या है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, इस सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके नेम में चली जाएगी ये वाली वैल्यू, क्योंकि आपने खुद सोचा, बट ये वैल्यू जाएगी किसके थ्रू, ये जाएगी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और सिंपली एक ही यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर ऑर्ग लिखा हुआ है, दैट मीन्स भैया इस क्लास का वो वाला कंस्ट्रक्टर मुझे कॉल करना है जो एक पैरामीटर ले रहा है, वो भी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वाला। सो आप देखोगे इस क्लास में एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, एक आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ये है, और जो कि क्या ले रहा है, वो एक सिंपल नाम ले रहा है, और वो नाम यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला नाम आ जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा तो हम लोग उसको रेफरेंस दे दिए हैं CER में, दैट मीन्स इस वेरिएबल की हेल्प से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इस वाली फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली जब हम लोग ने बीन बनाया तो इसमें भी हम लोगों ने देखो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो 3 आर्गुमेंट ले रहा है, पहला स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर बाय डिफॉल्ट समझ लेगा, और तीसरा एक रेफरेंस, जो कि रेफरेंस हमारा CER वाला है। परफेक्ट है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सो सिंपली मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स ये जाएगा इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, बट तीसरे आर्गुमेंट में, दैट मीन्स इस वाले क्लास के कंस्ट्रक्टर में तो जाएगा, बट इस सर्टी में आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगे, एक पर्सन आईडी में आ जाएगी, एक पर्सन नेम में आ जाएगी, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर हम उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाएंगे। चलिए टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे रन कर देते हैं इस वाली क्लास को। सो आप देखोगे यहाँ पे रन स्टार्ट हो जाएगा, और आप खुद देखो ये ऑब्जेक्ट तो आया आपके पर्सन, ये वाली जो वैल्यू आई वो पर्सन से आई है, ये वाली वैल्यू भी पर्सन से आई, बट ये वाली जो वैल्यू आई है वो आपके सर्टिफिकेट के ऑब्जेक्ट से आई। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे पर्सन के, ये देखिए दिस डॉट सर्टी, ये सर्टी के थ्रू से वैल्यू नाम प्रिंट हुआ। एग्जैक्टली आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और ये वैल्यू एज अ वैल्यू टैग भी पास कर सकते हो, वो टोटली डिपेंड कर रहा था आप पे। जैसे आपको यहाँ वैल्यू ऐसा नहीं देना तो एज अ टैग भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। वो आप 3 तरीके में आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। सपोज आपने यहाँ लिख दिया जावा इज़ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मैंने सेव कर दिया। और फिर से आ जाते हैं हम लोग टेस्ट में, और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, रन कर देते हैं। सो आप देखोगे उसका कोई मतलब ही नहीं, वो तो एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। आप देखोगे यहाँ जावा इज़ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सी स्कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, उसकी कोई इशू नहीं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, क्योंकि आपने पी स्कीमा तो डिक्लेयर किया है, तो सी को भी करने के लिए सिंपली आप इस सी को कॉपी कर लोगे और यहाँ पे पेस्ट कर लोगे, ठीक है। और जहाँ पी वहाँ सी स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टर, सिंपली यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, सी कर देंगे। अब हम लोग ये जो वैल्यू है ये हम लोग ना इससे इंजेक्ट करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यूज़ करेंगे सी, फिर लगाएंगे यहाँ पे कोलन, और फिर लगाएंगे अपनी बेसिकली अपने कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर है उसका नाम देंगे।
तो हमारे इस सर्टी में जो पैरामीटर है वो नेम है, सो सिंपली हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे और फिर इक्वल टू करके वैल्यू लिखेंगे। सो कैसे लिखेंगे भाई, देखो वैल्यू बेसिकली आप कुछ भी दे सकते हो, सपोज मैं लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ। सो आप देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफेक्ट है। मुझे लगता है आप चीज़ें समझ में आपको आ गए होंगे, क्या काम करना है, कैसे करना है एग्जैक्टली। वैसे ही सी स्कीमा आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो इन सब के लिए, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। अब आपके लिए असाइनमेंट है कि भैया हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एक ही में सारी चीज़ समझा दी। सबसे पहले सिंपल समझाया, फिर हमने समझाया कैसे आप रेफरेंस इंजेक्ट करोगे, कैसे आप सी स्कीमा भी यूज़ करोगे, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब आपको बेसिकली यहाँ पे मैं 2 असाइनमेंट दे रहा हूँ। एक असाइनमेंट है कि सबसे पहले इस वाले कंस्ट्रक्टर टैग को आपको सी स्कीमा में बदलना है। आप चाहे जैसे करें, नेट से करें या कमेंट सेक्शन में किसी से पूछें या फिर आप कैसे भी करें, बट ये काम करना है। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको यहाँ पे एक लिस्ट लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमें कलेक्शन भी तो सीखना है। सो मुझे सिंपल यहाँ पे एक लिस्ट लेनी है। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिस्ट ले लोगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ले लो, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और इसको ऐसे लिस्ट ले लो, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ भी हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट, परफेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग इसको असाइन कर देते हैं दिस डॉट लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, परफेक्ट है। अब सिंपली आपको क्या करना है, मैंने 3 इंजेक्शन खुद से कर दिए, नेम, पर्सन आईडी, सर्टिफिकेट। आप देखोगे तो यहाँ से मैंने पुश कर दिया है। अब आपको चौथा पैरामीटर आपको देना है, दैट मीन्स अब आपको यहाँ पे लिस्ट पास करना है। अब वो डिपेंड करेगा कि कैसे आप लिस्ट पास कर सकते हो, बट आपको पहले वीडियोस की हेल्प लेनी है। एग्जैक्टली वैसे ही लिस्ट टैग यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर आर के अंदर। कैसे करना है ये चीज़ मुझे करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्प्रिंग कोर के और भी चीज़ सीखेंगे और ये बहुत डिटेल कोर्स चल रहा है। सो आई होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, आप चीज़ों को रिवाइज करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।